Hello everyone. In this lecture we are going to learn about radar range equation. हम लोग radar range equation को देखेंगे कैसे आता है radar range equation. तो देखिए कह रहा है the radar range equation is determined by the range of radar set. radar set के range से हम लोग radar equation को फाइंड करते हैं. देखिए if the power of radar transmitted is PT, जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है उसको PT मान लिए, एंड एंटीना इज आइसोट्रोपिक, और एंटीना जो है, जो एंटीना यूज किया गया है रडार में वो आइसोट्रोपिक एंटीना है, मीन्स सभी डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन देगा. देन द पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एंटीना विल बी इक्वल टू द ट्रांसमिटिंग पावर डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r. तब कह रहा है अगर जो है ट्रांसमिटेड पावर जो है एंटीना का PT है और एंटीना जो है आइसोट्रोपिक है, उस केस में क्या होगा, पावर डेंसिटी जो है एट ए डिस्टेंस r, कोई r डिस्टेंस है उस पे पावर डेंसिटी क्या होगा एंटीना को, वो इक्वल टू होगा ट्रांसमिटिंग पावर और डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम आइसोट्रोपिक सोर्स क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी PT बट्टे ये क्या है ट्रांसमिटेड पावर बट्टे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था 4 पाई r स्क्वायर, तो PT बट्टे 4 पाई r स्क्वायर वाट पर मीटर स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 मान लिए. इससे हमको क्या निकल गया, पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम आइसोट्रोपिक सोर्स. However, नेक्स्ट देखिए, however एंटीना यूज इन रडार आर डायरेक्शनल रेडर देन द आइसोट्रोपिक. हम लोग जो एंटीना यूज करते हैं रडार में वो डायरेक्शनल एंटीना होता है, किसी एक डायरेक्शन में फोकस करता है, रेदर देन आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का नहीं यूज किया जाता है. इफ G इज द मैक्सिमम पावर गेन ऑफ एंटीना, कैपिटल G को हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम पावर गेन है एंटीना का, यूज फॉर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया है वो G क्या है, कैपिटल G मैक्सिमम पावर गेन है. सो पावर डेंसिटी एट द टारगेट विल बी, तो पावर डेंसिटी जो है टारगेट पे क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी है टारगेट क्या जाएगा PT ट्रांसमिटेड पावर इंटू G क्या है आपका पावर गेन ऑफ द एंटीना बट्टे सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 मान लिए. अब देखिए द पावर इंटरसेप्टेड बाय टारगेट डिपेंड ऑन इट्स रडार क्रॉस सेक्शन. अब जो पावर जो इंटरसेप्ट होगा टारगेट से, जो टारगेट उससे पावर इंटरसेप्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्रॉस सेक्शन पे करेगा, रडार के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा. सो इफेक्टिव एरिया द टोटल पावर इंटरसेप्टेड बाय टारगेट हैविंग एरिया सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, टोटल पावर इंटरसेप्टेड बाय टारगेट क्या हो जाएगा, जिसका एरिया क्या है सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा PT इंटू G इंटू सिग्मा बटे 4 पाई r स्क्वायर. PT क्या है ट्रांसमिटेड पावर, G क्या है मैक्सिमम पावर गेन है, और सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है टोटल पावर टारगेट हैविंग एरिया है, सिग्मा क्या है एरिया है बट्टे 4 पाई r स्क्वायर वाट. टोटल पावर कितना हो गया PT इंटू G इंटू सिग्मा बाई 4 पाई r स्क्वायर. पावर है तो वाट में होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए. अब देखिए द टारगेट इज नॉट एन एंटीना, इट्स रेडिएशन में भी ओमनी डायरेक्शनल. ये जो टारगेट जो है वो एंटीना नहीं होता है, जो टारगेट का डायरेक्शन होगा रेडिएशन होगा वो ओमनी डायरेक्शनल हो सकता है. ओमनी डायरेक्शनल मीन्स सभी दिशा में इक्वल रेडिएशन, ओमनी डायरेक्शनल हो सकता है. द पावर डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द रिसीविंग एंटीना विल बी. अब पावर डेंसिटी जो है वो रिसीविंग एंटीना पे कितना होगा, हम लोग पावर डेंसिटी ट्रांसमिटिंग एंटीना पर देखें PT बाई 4 पाई r स्क्वायर. अब हम लोग पावर डेंसिटी एट रिसीविंग एंटीना देखेंगे तो PRD पावर डेंसिटी एट रिसीविंग एंटीना क्या हो जाएगा PT इंटू G इंटू सिग्मा बट्टे 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर. यहाँ से देखिए 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर. द रडार एंटीना कैप्चर ए पोर्शन ऑफ इको पावर, जो रडार एंटीना होगा वो इको पावर, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेंड करते हैं वहाँ से जो रिसीविंग एंटीना से जो इको आएगा वो पावर को क्या करेगा कैप्चर करेगा. इफ़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज डिनोटेड बाय AE, अगर इफेक्टिव एरिया जो है रिसीविंग एंटीना का उसको हम लोग AE से अगर डिनोट करते हैं इफेक्टिव एरिया को, देन पावर डेंसिटी कितना हो जाएगा, देन पावर डेंसिटी कितना हो जाएगा
PT इंटू जी इंटू सिग्मा इंटू ए बटे पावर कितना हो जाएगा PT इंटू जी इंटू सिग्मा इंटू ए बटे 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर वाट। ये आपका पावर हो गया रिसीविंग एंटीना के पास। तो यहाँ से फाइनली आपको रिसीविंग एंटीना का पावर मिल गया। PT ट्रांसमिटेड पावर, G क्या है मैक्सिमम पावर गेन, सिग्मा क्या है एरिया, ए क्या है इफेक्टिव एरिया, रिसीविंग एंटीना का इफेक्टिव एरिया है, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या है स्फीयर का एरिया है उसका होल स्क्वायर यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग रडार रेंज इक्वेशन को देखें। अब हम लोग मैक्सिमम रेंज निकालेंगे। मैक्सिमम रेंज कैसे निकलेगा? द मैक्सिमम रेंज आर मैक्स विल बी ऑब्टेन्ड when the received power is equal to the minimum receiving power of the receiver। देखिए आर मैक्स कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्स कब होगा जब आपका रिसीव्ड पावर जो है इक्वल टू मिनिमम रिसीविंग पावर ऑफ द रिसीवर होगा। ठीक है, उस केस में मिनिमम रिसीविंग पावर ऑफ रिसीवर क्या आ गया पी मिन मान लिए। ठीक है, तो आर मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा PT जी इंटू सिग्मा इंटू ए बट्टे 4 पाई का होल स्क्वायर PR मीन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट G इक्वल टू क्या होता है मैक्सिमम पावर गेन इक्वल टू क्या होता है 4 पाई ए इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीवर बट्टे लेमडा स्क्वायर। इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं G इक्वल टू 4 पाई ए बट्टे लेमडा स्क्वायर, वेयर लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ रेडिएट एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसका वेवलेंथ। अब देखिए आर मैक्स इक्वल टू जी का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, कैपिटल जी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा PT इंटू जी का वैल्यू 4 पाई ए इंटू सिग्मा इंटू ए बट्टे लेमडा स्क्वायर दिस इंटू 4 पाई का होल स्क्वायर PR मीन। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कट जाएगा तो नीचे में 4 पाई बचेगा और क्या होगा ये कट जाएगा ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा PT ए स्क्वायर लेमडा सिग्मा बट्टे 4 पाई लेमडा स्क्वायर PR मीन। आर मैक्स आपका ये निकल जाएगा, आर मैक्स क्या होगा ये निकल जाएगा आपका मैक्सिमम रेंज जो है ये आ जाएगा। तो वेयर PT क्या है आपका पावर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसका पावर, ए क्या है एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना, PR मीन क्या है पावर ऑफ रिसीविंग एंटीना, सिग्मा क्या है इफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट, कैपिटल G क्या है ट्रांसमिशन गेन ऑफ एंटीना, जो एंटीना है उसका ट्रांसमिशन गेन मैक्सिमम गेन, और लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ रेडिएट एनर्जी। तो मैक्सिमम रेंज हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दिस इज ये इक्वेशन से यहाँ से आप मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल G का भी आप वैल्यू याद रखिए 4 पाई ए बाई लेमडा स्क्वायर, और सभी टर्म का जो है अपना अपना मीनिंग है ऑलरेडी आप देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे रडार रेंज इक्वेशन और मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।